नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम हमारा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। हमारा पार्ट 9 चल रहा है, साइकिल मिल गई। ठीक है, साइकिल के बारे में चैप्टर है ये, है ना। कल हमने क्या पढ़ा था कि एक बच्चा है 7 इयर्स का, 7 वर्ष का, जिसका नाम पुनीत है और वो क्या चाहता है, साइकिल चाहता है ना। क्या चाहता है, साइकिल। तो और उसे किस चीज का शौक था, मूवीज देखने का। वो जिस भी मूवी में जो भी देखता उसे सच समझ लेता था, और होता क्या था, एक्चुअल में वो सच होता नहीं था, है ना। तो वो मूवीज में देखता है कि एक बच्चा है जिसके पिताजी बीमार है और उसके पास पैसे नहीं है, वो गार्डन में बैठ के रो रहा है और तभी उसे वहां पे खजाना मिल जाता है ना। तो वो सोचता है कि गार्डन की खुदाई करने से मुझे भी खजाना मिल जाएगा, तो मैं भी अपनी साइकिल ले पाऊंगा। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि वो गार्डन को खोदने का निश्चय कर देता है। ठीक है, तो बेटा हम इसी के आगे से आज पढ़ना शुरू करेंगे। अगली सुबह उठते ही पुनीत बगीचे की खुदाई में लग गया। वो निश्चय तो कर ही लेता है कि मुझे बगीचे की खुदाई करनी है, और नेक्स्ट डे वो उसकी खुदाई में लग जाता है। दोपहर होने तक उसने पूरा बगीचा खोद दिया। सुबह से लगा था और दिन हो गई थी, उसने पूरा बगीचा खोद दिया था, पर खजाना नहीं मिला, है ना। उसे खजाना नहीं मिला। अब तक पुनीत पूरी तरह मिट्टी में नहा चुका था। पूरा गार्डन खोदते खोदते खुद भी पूरा मिट्टी में नहा चुका था। वह बहुत उदास हो गया। क्यों? क्योंकि उसे खजाना नहीं मिला। उसने देखा था मूवी में कि राघव के पिताजी बीमार थे और राघव को खजाना मिल गया था, तो उसे लगा कि हमारे गार्डन में भी खजाना होगा, तो वो पूरे गार्डन को खोद देता है, बट उसे खजाना नहीं मिलता है। उसे खुद पर बहुत क्रोध भी आया। अब खजाना मिला नहीं, इतनी मेहनत करी, सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन खजाना नहीं मिला, तो उसे बहुत क्रोध आया। क्रोध मतलब गुस्सा। उसे अपने आप पर गुस्सा आता है। वह चुपचाप थका हुआ उदास मन से नहाने चला गया। अब गार्डन तो खुद चुका था, खजाना मिला नहीं, अब वो उदास हो जाता है और कहाँ जाता है, नहाने चला जाता है। थोड़ी देर में पुनीत की माँ बाहर आई। वे हैरान थी कि बगीचे की खुदाई किसने कर दी, है ना। माँ तो अंदर थी, पुनीत ने चुपचाप से खुदाई कर ली थी, माँ को नहीं पता था। लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है तो उन्हें लगता है कि ये गार्डन की खुदाई किसने कर दी। खैर बहुत दिनों से वे बगीचे में गुलाब के पौधे लगाने की सोच रही थी, है ना। वो खुद चाहती थी कि गार्डन की खुदाई करके गुलाब के पौधे लगाऊं, है ना, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी। तो जैसे ही उन्होंने गार्डन खुदा हुआ देखा तो उन्होंने क्या सोचा कि वैसे भी कोई बात नहीं, किसी ने भी खोदा हो, मैं तो बहुत दिनों से खुदाई की सोच ही रही थी, क्योंकि उन्हें क्या लगाने थे, गुलाब। उन्होंने वहां गुलाब के पौधे लगा दिए। खुदाई तो हुई थी, उन्होंने गुलाब के पौधे लगा लिए। जब वे अंदर आई तो उन्होंने पुनीत से बगीचे की खुदाई के बारे में पूछा, है ना। मतलब वो अंदर आती है, वो पूछती है कि भाई खुदाई किसने की। तो वो पुनीत जो है वो रुआसे सर में माँ को सारी बात बताती, है ना। रुआसे मतलब रोने जैसा होना, है ना। रोने जैसी उसकी हालत हो चुकी थी, क्योंकि उसे धन नहीं मिला था, उसने खुदाई कर ली थी, वो डर भी रहा था कि कहीं माँ डांटेगी। तो रुआसे स्वर में वो अपनी माँ को सारी बात बता देता है, जो भी उसने मूवी में देखा था, उसे खजाना मिला, सारी बात बताता है अपनी माँ को। माँ ने समझाया, बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पुनीत ने मेहनत तो की थी, तो वो माँ उसे समझाती है कि बेटा तुम दुखी मत हो, कोई बात नहीं, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। कुछ दिन बीते, माँ ने सोते हुए पुनीत को जगाया और हाथ पकड़कर बगीचे में ले गई। क्या होता है थोड़े दिन बाद, समझ गए आप सभी, थोड़े दिन बाद क्या होता है कि गार्डन में गुलाब खिल जाते हैं। बगीचा देखते ही पुनीत का चेहरा खिल उठा। क्या होता है, बगीचा देखते ही पुनीत का चेहरा खिल उठा, है ना। क्यों खिल उठता है उसका चेहरा, क्योंकि पूरा बगीचा लाल लाल गुलाबों की सुगंध से महक रहा था। सुगंध मतलब खुशबू। पूरे बगीचे में रेड फ्लावर थे और बहुत खुशबू आ रही थी। माँ ने कहा, यह रहा तुम्हारा खजाना, है ना।
माँ उसे समझाती है और उसे खुश करने की कोशिश करती है और क्या कहती है, ये तुम्हारा खजाना। वो कहाँ से आया था खजाना, क्योंकि उसी ने खुदाई करी थी। उसने खुदाई करी तभी तो माँ ने पौधे लगाए और उसमें से गुलाब खिले। बताओ क्या यह किसी खजाने से कम है? माँ पुनीत से पूछती है कि भाई ये भी तो किसी खजाने से कम नहीं है। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल भी जरूर मिलेगा। उसने इतनी मेहनत करी है, उसने खुदाई करी तभी तो माँ ने गुलाब लगाए, पौधे लगाए और गुलाब खिले। तो अब माँ उससे खुश हो जाती है और उससे कहती है कि जो तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। आज शाम हम दोनों बाजार चलेंगे और मैं तुम्हें एक साइकिल दिलवाऊंगी। हो गई उसकी बात सच, है ना। माँ उससे खुश हो जाती है और उससे कहती है कि आज हम बाजार चलेंगे और मैं तुम्हें क्या दिलाऊंगी, साइकिल। तुम्हारी मनपसंद चमचमाती लाल साइकिल। तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा कि तुम बहुत तेज साइकिल नहीं चलाओगे और भीड़ वाली जगहों पर भी साइकिल नहीं लेके जाओगे, ठीक है ना। उसकी माँ उसे साइकिल दिलाती है और उसे कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम साइकिल को धीरे चलाओगे और भीड़ वाली जगह पे भी नहीं लेके जाओगे। माँ की बात सुन पुनीत की खुशी का ठिकाना ना रहा। ऑब्वियसली खुश तो होना ही था, वो तो चाहता ही ये था। उसे धन ना मिला, है ना, सोने के सिक्के ना मिले तो क्या हो गया, भले ही माँ ने खुश होकर उसे साइकिल तो दिलवाई है। उसने माँ से वादा किया कि वह उनकी हर बात मानेगा और उत्सुकता से शाम होने की प्रतीक्षा करने लगा। उत्सुकता मतलब बेसब्री से, है ना। अब वो माँ से वादा कर लेता है, अब उसे बहुत बेसब्री से शाम का इंतजार था। प्रतीक्षा मतलब इंतजार कि कब शाम होगी और कब माँ मुझे साइकिल दिलवाएगी, क्योंकि वो तो यही चाहता था कि उसे साइकिल मिले, है ना। तो भले ही उसे खजाना ना मिला हो, उसने खुदाई करी, माँ ने गुलाब उसमें पौधे लगाए, उसमें से गुलाब निकले, माँ खुश हो गई और उसे साइकिल दिलवाई। तो बेटा हम जो भी चीज को चाहते हैं, है ना, वो हमें जरूर मिलती है, चाहे वो किसी भी रूप में मिले। उसने ये सोचा था कि राघव की तरह उसे भी धन संपत्ति मिलेगी और वो साइकिल खरीद लेगा, ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन किसी और थ्रू, है ना, किसी और के थ्रू भी उसे साइकिल तो जरूर मिली, तो वो बच्चा खुश हुआ। तो हमें हमारे मन में किसी भी चीज को पाने के लिए हमें निश्चय कर लेना चाहिए। अगर हम सच्चे मन से कोई भी चीज चाहेंगे तो वो हमें अवश्य मिलेगी, जिस तरीके से पुनीत को मिली। क्या मिली? साइकिल मिली, ठीक है। तो बेटा सच्चे मन से आप कोई भी चीज चाहेंगे तो आपको वह चीज जरूर मिलेगी, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर था। आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। आप इसे अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।